नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय भाग के तृतीय पाठ को, यानी कि तीसरे पाठ को, थर्ड चैप्टर को। और इस पाठ का नाम है डिजी भारतम, यानी कि डिजिटल इंडिया। तो प्रस्तुत पाठ में जो है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के कुछ उन आयाम को छुआ गया है जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब क्या है ये पाठ, और इस पाठ के आज हम पूरा पाठ भी पढ़ेंगे और साथ में जो है प्रश्न उत्तर भी करेंगे। क्या है? अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज, संपूर्ण विश्व यानी कि ऑल वर्ल्ड में, यानी कि पूर्ण समस्त संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा जो है सुनने में आती है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। क्या है कि इस शब्द का क्या भाव है, यानी कि अस्य पदस्य यानी कि इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, ऐसे मन में जो है जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता को परिवर्तते। क्या है कि समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, लिखा हुआ है कि काल परिवर्तन यानी काल के परिवर्तन के द्वारा सह यानी कि साथ, मानवस्य यानी कि मानवों के, आवश्यकता की यानी कि आवश्यकताओं में भी परिवर्तन यानी परिवर्तन होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में क्या था कि जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो मौखिक था, यानी कि एक दूसरे को सुनकर के ही लोग याद कर लिया करते थे और बहुत दिनों तक उसको सुरक्षित भी रखा करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। क्या था कि प्राचीन काल में क्या था, जो है वो ज्ञान की परंपरा जो है मौखिक थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपि च लेखन कार्य आरब्धम। उसके बाद अनंतरम यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि तालपत्र और भोजपत्र आदि पर जो है लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गोपि लेखनम प्रारब्धम। अब क्या हुआ कि जैसे काल थोड़ा परिवर्तन हुआ, परिवर्तन काले यानी कि जो समय परिवर्तन हुआ, समय चेंज हुआ, तो कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण यानी कि क्या हुआ, कागज आ गया और लेखनी आ गई। कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम मनोगतानाम यानी कि सभी के मन में जो है, सभी के मन में क्या हुआ, सभी प्रकार के मन के जो है भावों को जो है कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो भी मन के ऊपर भाव लोगों के आते थे उनको जो है हम कागज के ऊपर लिख देते थे। उससे क्या है वो सुरक्षित हो जाया करता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर स्टार्टिंग क्या हुई, ये सब होने के बाद क्या हुआ कि टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। अब क्या हुआ कि जब कागज और कलम आ गए, उसके बाद क्या है कि टाइपर यंत्र भी जो है आ गया, और फिर क्या है टंकण यंत्र से आविष्कारण यानी कि टाइपिंग यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता यानी कि जो लिखित जो सामग्री थी, यानी कि लिखित सामग्री छपी होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। यानी कि टंकिता सती यानी कि छपी टाइप होने से जो है बहुकाला यानी कि बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि में यानी कि जो क्या हुआ कि जब टंकड़े इत्यादि आ गए तो उसमें क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा से भी आगे निकल गई। तब क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिकों की जो यात्रा थी, जो प्रगति की जो यात्रा थी वो फिर भी और आगे निकल गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अब आज क्या है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं।
सर्वाणी कार्याणि संगणक माध्यम में, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और यंत्रों ये कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सुलभ हो रहे हैं। साधितानि यानी कि सुलभ हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र जो है वो पुस्तकों के और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े व लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। अब क्या है कि कागज के उद्योग के लिए जो पेड़ों को जो है पेड़ों का उपयोग होता है, और उनके उपयोग वृक्षों के उपयोग से ही वृक्षों को काटा जाता है। वृक्षों का जो उपयोग जब कागज बनाया जाता है वृक्षों से, और उनके उपयोग के लिए जो है कागज के उपयोग के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। परम संकटस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। अब क्या है कि जब हम कागज बनाते हैं तो वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि जब कंप्यूटर का जमाना आ जाएगा, डिजिटल इंडिया है, तो उसमें जो है वृक्षों को काटना नहीं पड़ेगा। वृक्षों को काटने का जो रीजन नहीं है, वो रीजन ये रहेगा कि कागज की हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब सारे काम कंप्यूटर पे होंगे तो कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कागज नहीं चाहिए, तो वहाँ पेड़ भी कम कटेंगे, जो पेड़ से ही कागज बनते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब इससे क्या होगा? अनेन यानी कि इससे पर्यावरण सुरक्षायाः यानी पर्यावरण की सुरक्षा का जो दिशाओं पर महान उपकार होगा, यानी कि जो है पर्यावरण की सुरक्षा में जो है वो महान उपकार होगा। तो हमने यार इसका जो नीचे हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद है कि अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। यानी कि इस समय, अधुना यानी कि आज, आपणे यानी कि बाजार में, वस्तु कार्यार्थम यानी कि वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति यानी कि रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है रुपए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयाः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा इत्यादि के कारण क्या है, सब जगह रुपयों का जो है स्थान उन्होंने ले लिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम आदि जो भी आ गए, उससे क्या हुआ, रुपयों का स्थान इन लोगों ने ले लिया। हमें जो है रुपए रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये भी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंकस्य, बैंक को जो है वित्त कोश कहते हैं। आप ही सर्वाणी कार्याणि संगणकर यंत्रेण संपाद्यन्ते। यानी कि जो है जो बैंक इत्यादि के जो कार्य है, सर्वाणी कार्याणि यानी कि बैंक के जितने भी कार्य है वो संगणक यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अब क्या है कि बहुत सारी ऐसी कई एप्लीकेशंस आ गई, कई ऐसे ऐप्स आ गए जो मुद्राहीना है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन के लिए जो है सहायक होती हैं। मुद्राहीना यानी कि मुद्राहीना विनिमय यानी कि जो रुपयों को खर्च करने के लिए और उनके आदान प्रदान के लिए, खरीदने के लिए जो है सहायक होती हैं। ऐसी कई एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो कैश के बिना भी हम जो है मुद्राहीना मतलब कैश के बिना भी विनिमय यानी कि उनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये हमने इसका यहाँ पर अर्थ लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य। अब क्या है कि कहीं भी आप जो है यात्रा करने जो है कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अब क्या है कि कुत्रापि यानी कहीं भी यात्रा करनी यानी कि करनी हो, भवेत यानी कि करनी हो, रेल यात्रा पत्र से बहुयाना पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, यानी कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके मोबाइल पर या बस ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन ही चल जाता है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अब क्या ये सारी के सारे जो चीजें हैं, सर्वाणी पत्राणि की जितने भी पत्र हैं, जो पेपर्स होते हैं, वो हमारे चल दूरभाष यंत्र पर, ईमेल आदि पर जो है सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौक्रेण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। अब क्या है कि यानी कि फिर कहा है जिन्हें हम दिखा करके, यानी कि जिन्हें हम दिखा करके हम जो है शौक से यात्रा कर सकते हैं और जो है आनंद ग्रहण कर सकते हैं उसका, ये कहा गया है यहाँ पर। आनंद का यात्रा का लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम
आवश्यकताद्य नानुभूयते। अब क्या है, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी पेटीएम वगैरह से वहाँ भी आप जो है कार्य चला सकते हो। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। और इन सब जगह पर जो है हम कार्ड के माध्यम से और जो है ई बैंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से जो है हम जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके आगे फिर है तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। अब क्या कहा गया है कि अब ये तद दिनम नाति दूरम, अब ये कहा गया कि वह दिन दूर नहीं है, यदा यानी कि जब, वयम यानी कि हम लोग, हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, यानी कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम एक हाथ में मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक मोबाइल होगा और उससे ही हम जो है कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि अब हमें क्या है कि जो है पासबुक, चेकबुक को जो है जेब पे रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद ये कहा कि पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और क्या होगा, पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। समाप्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा जो है ये डाटा आपको मोबाइल पर अवेलेबल होगा, तो वहां से हम ले सकते हैं। फिर है लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः प्रगतस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। उसके बाद ये कहा कि लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः यानी कि अभ्यास जो नोटबुक होती है उसकी आवश्यकता, प्रगतस्य व मतलब उसके लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य भी आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि नए ज्ञान के क्या है कि आपको ये देख लिया कि जो है नोटबुक, कागज की जानकारी नहीं होगी। नई जानकारी के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। उसके बाद क्या गया है कि अपरिचित मार्गस्य यानी कि अनजाने मार्ग के ज्ञान के लिए, यानी कि उसको जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, यानी कि क्या है कि अपरिचित रास्ते पर यदि हम जा रहे हैं तो उसके जानने के लिए हमें क्या है, ना तो हमें नक्शे की आवश्यकता होगी और जो है हमें उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। ये सब जो है हम क्या कर सकते हैं, इतः सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यानी कि मोबाइल पर जो हमारा मैप होगा उससे हम ये कर सकते हैं। हमें कहाँ जाना है वो हमें बताता रहेगा। उसके बाद में है सागादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। उसके बाद ये कहा गया है कि शाक क्रियार्थम यानी कि शाक सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम यानी कि फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी कि विश्राम घरों में, कमरा कक्षम यानी कि कमरा, सुनिश्चितम यानी कि सुनिश्चित करने के लिए यानी कि उसको बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त होगा। यानी कि कहा गया कि विद्यालय महाविद्यालय और शुल्क प्रदातुं यानी कि उनके जो फीस सबमिट करने के लिए भी, और यहाँ तक कि दान के लिए भी हमें जो है हमारा जो मोबाइल है वो ही हमारे काम आएगा। डिजि भारतमिति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः, यानी कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ सभी भारतवासी जो उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इसके बच्चों इसका हिंदी अनुवाद था ये। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या क्या है? जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, उत्पद्यते यानी कि उत्पन्न होता है, होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम कागज बाद में, प्रगतस्य यानी कि कागज का, प्रविधि ही तकनीकी विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल
रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, शौकयन आसानी से सुगमता से, संदर्श्य दिखलाकर, संदर्श कहते हैं दिखला करके, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके हैं जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम यानी कि फीस। अब ये इसके हो गए बच्चों कठिन शब्दार्थ। अब हम देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है इसके। पहला प्रश्न है इसका, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। अब हमें इन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो वन वर्ड में देने हैं, वन वर्ड आंसर इनका लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो संपूर्ण विश्व में इसका आंसर हो जाएगा। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किनके साथ जो है मानव की आवश्यकता जो है परिवर्तन आता है, तो काल परिवर्तन है, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है आपने वस्तुना क्रिया समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, तो क्या है, यानी कि आपने की यानी कि आपने यानी कि बाजार में वस्तुओं के जो हमें खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो रुपये का नाम यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया में हम फोन के द्वारा, फोन की ऐसी कई एप्लीकेशंस होती हैं उनसे हम जो है कार्य चला सकते हैं। उसके बाद है कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, यानी कि किसके उद्योग में जो है वृक्षों का उपयोग होता है, तो है कर्गदोद्योग यानी कि कागज के उद्योग में। फिर है अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, फिर है आज जो है सब कार्य किससे साधित हो रहे हैं, किससे संभव हो रहे हैं, तो संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि इनका हमें जो है फुल सेंटेंस में आंसर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में जो है विद्या जो है कैसे ग्रहण की जाती थी, इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी कि प्राचीन काल में जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। उसके बाद है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यस्यति, यानी कि वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता आएगी, कैसे उनका कम उपयोग होगा, तो वह है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, यानी कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से जो है वृक्षों का जो कर्तन जो है वो बहुत कम होगा। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, यानी कि चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता कैसे नहीं होगी, तो ये है कि चिकित्सालय में जैसे आवश्यकता क्यों नहीं होती है, चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, यानी कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ भी हम जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो कई एप्लीकेशंस हैं यूपीआई वगैरह, फोन पे या और पेटीएम वगैरह से उससे हम उपयोग कर सकते हैं। फिर है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम जो है वयम डिजी भारतम की अस्याम दिशि अग्रेसरामः, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि जेब में रुपयों की आवश्यकता, वस्त्र पुटके केशाम यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो है वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में है रेखांकित पदों से हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, अब क्या है लेखनम की जगह हमें क्वेश्चन मार्क करना है, तो आ जाएगा भोजपत्रोपि किम आरब्धम, प्रश्न बन जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर है लेखनार्थम प्रगतस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लेखनार्थम यानी कि लेखन के लिए किसकी आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी, तो यहाँ पर कस्य कर्गतस्य की जगह हमने कस्य लिख दिया, तो प्रश्न निर्माण हो गया। फिर है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहेषु यानी कि विश्राम घर के लिए अगर कमरा जो है बुक करना हो तो किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, तो कुत्रम कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कुत्रम कक्षम यानी कहाँ कक्ष सुनिश्चित हो। फिर है सर्वाणी पात्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यन्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सर्वाणी पत्राणी कस्मिन् सुरक्षितानि भविष्यन्ति, यानी कि चल दूरभाष यंत्र की जगह हमने कस्मिन् लिख दिया। उसके बाद है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम जो है वयम उपचारार्थम की जगह मैंने किमर्थम लिख दिया, तो इसका आंसर हो गया वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो उपचारार्थम गच्छामः यानी कि उपचार के लिए हम जाते हैं। उसके बाद आगे है उदाहरणम अनुसृत्य विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य हमें लिखना है यहाँ पर, जैसे मौखिकम ज्ञानम, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, तो मौखिकम जो है वो विशेषण है और ज्ञानम जो है वो विशेष्य है।
बच्चों विशेषण और विशेष्य और विशेषण के बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे काला घोड़ा है, तो काला जो है वो घोड़े की विशेषता है, यानी कि विशेषण हो गया, और घोड़ा है वो विशेष्य है, यानी कि विशेष्य का विशेषण काला है। काला घोड़ा यहाँ पर दो हो गए। तो उसी तरह से मौखिकम ज्ञानम, यानी ज्ञान जो है वो विशेष्य है और मौखिक जो है वो विशेषण है। उसके बाद है मनोगता उपकारा। तो मनोगता जो है विशेषण है, काले जो है विशेष्य है। टंकिता कार्याणी, यानी कार्याणी विशेष्य है, टंकिता यानी कि विशेषण है। उसके बाद है महान जो है विशेषण है, उपकारा यानी कि विशेष्य है। मुद्रा विहीना, यानी कि मुद्रा विहीना यहाँ पर विशेषण हो गया, और विनिमय जो है विशेष्य हो गया। तो मैं इन सब में से जो है मिलान करना था विशेषण विशेष्य का, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। अब आगे है अधोल्लिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। अब इन पदों की हमें संधि लिखनी है। पदस्य अस्य, पदास्य अस्य हो जाएगी इसकी संधि। रह तालपत्र ऊपरी, तालपत्रोपरि हो जाएगी। चा अतिष्ठित, चा तिष्ठित। कर्गद उद्योगे, कर्गद्योगे। रह क्रयार्थम, क्रयार्थम। इति अनयोः, इत्यनयोः। उपचार अर्थम, उपचारार्थम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। क्या है कि यहाँ पर उदाहरणों को सुन करके नीचे लिखे जो पद दिए हुए हैं उनसे हमें क्या है, लघु वाक्य निर्माण करने हैं। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। जिज्ञासा का मैंने ये प्रश्न निर्माण कर दिया है कि मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। फिर आवश्यकता का क्या बनेगा, तो मैंने इसका लिखा है अदितु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, यानी कि हमें लघु वाक्य निर्माण करना है। फिर है सामग्री, लिखित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठित, यानी कि सामग्री जो है बहुकाल के लिए सुरक्षित नहीं होती है। पर्यावरण सुरक्षार्थम वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुर्याम। फिर विश्राम गृह, पर्यटकाः विश्राम गृहे निवसन्ति। उसके बाद में है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उदाहरण कोष्टक से चुन करके। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द है तो भिक्षुकाय हो जाएगा, क्योंकि दान देने में चतुर्थी व्यक्ति होती है। फिर है पुस्तकम देहि छात्र, तो छात्राय आ जाएगा यहाँ पर। फिर है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धन की जगह निर्धनाय कर दिया हमने, यानी कि हमें क्या है कि चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करना है। फिर है लता शब्द की चतुर्थी की आ जाएगी लतायै पठनम रोचते, यानी कि लता को पढ़ना अच्छा लगता है। फिर है सुरेश, रमेशः सुरेशाय अलम। फिर है अध्यापक, यानी अध्यापकाय नमः। तो ये बच्चों थे इसके इस वीडियो में हमने जो है डिजी भारतम इस पाठ को पूरा हिंदी अनुवाद किया, कठिन शब्दार्थ किए और पाठ के प्रश्नोत्तर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ में आप ये भी बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें, स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत